Good morning, students. In our last class, we were discussing the dimensional formulas, है ना? And the last topic that we have discussed is the dimensional formula of velocity. So today we are going to continue with that only. First of all, the dimensional formula that we are going to discuss today is momentum. The first dimensional formula that we are going to discuss today is momentum. Okay, we know that momentum is equal to mass into velocity. Okay, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी. हमको पता है कि हम डायमेंशनल फॉर्मूला में किसी भी वैल्यू को m और m l और t की पावर्स में रिप्रेजेंट करते हैं. तो यहां मैं मास के लिए क्या लिखूंगा, m. सिमिलरली वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं. इट वाज lt इनवर्स. सो द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम विल बिकम mlt इनवर्स. ओके, m1 l1 t minus 1. दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर मोमेंटम. इसकी यूनिट्स की बात कर लेते हैं. तो fps, cgs, mks एंड SI. एफपीएस सिस्टम में मास को हम मेजर करते हैं पाउंड में, लेंथ को हम मेजर करते हैं फीट में और टाइम को हम मेजर करते हैं सेकेंड में. तो एम के लिए मैंने लिख दिया पाउंड, लेंथ के लिए लिख दिया फीट, टाइम के लिए लिख दिया सेकेंड. सिमिलरली सीजीएस में हो जाएगा ग्राम, सेंटीमीटर, सेकेंड इनवर्स. एमकेएस में हो जाएगा किलोग्राम, मीटर, सेकेंड इनवर्स. And SI भी same, kilogram, meter, second inverse. So this is the formula, the dimensional formula and the FPS, CGS, MKS and SI units of momentum. I hope it is clear to all of you. The next that we are going to discuss today is acceleration. The next one is acceleration. Acceleration का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन. वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं. दैट इज LT इनवर्स डिवाइडेड बाय टाइम टेकन के लिए मैं लिखूंगा कैपिटल T. यस और नो? अब जब ये T ऊपर जाएगा तो इट विल बिकम LT इनवर्स स्क्वायर. सो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन, m0 l1 T इनवर्स स्क्वायर. दिस विल बी द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन and the FPS unit of acceleration will become m. मास को हम पाउंड में मेजर करते हैं बट यहाँ पे 0 है तो उसको लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. नेक्स्ट इज लेंथ. लेंथ के लिए हम लिखेंगे फीट, सेकेंड इनवर्स स्क्वायर. सिमिलरली सीजीएस की बात करें, सीजीएस में हम लिखेंगे सेंटीमीटर, सेकेंड इनवर्स स्क्वायर. सिमिलरली मीटर, सेकेंड इनवर्स स्क्वायर एंड अगेन meter, second inverse square. So this is the formula, the dimensional formula and the units of acceleration. I hope it is clear to all of you. Now the next that we are going to discuss is force. By Newton's second law of motion, we know that force is equal to mass into acceleration. Mass के लिए I can write capital M into acceleration का डायमेंशनल फॉर्मूला हमने अभी निकाला, that is LT inverse square.
right? So the dimensional formula of force will become ml t inverse square, m1 l1 t inverse square. This will be the dimensional formula of force. While talking about its fps unit, so its fps unit will become, mass के लिए मैंने लिख दिया पाउंड, लेंथ के लिए फीट और टाइम के लिए सेकेंड इनवर्स स्क्वायर. दिस विल बी द fps यूनिट. सिमिलरली cgs की बात कर लें तो सेंटीमीटर, ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर, देन किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर. और जो एसआई यूनिट होती है फोर्स की, दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन माय वीडियो लेक्चर कि फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है. फोर्स की एसआई यूनिट इज न्यूटन. सिंस सर आइजैक न्यूटन हैज डिस्कवर्ड द फोर्स. सो this is the formula, the dimensional formula and the units of force. I hope it is clear to all of you. Students, you have to learn all the dimensional formulas, okay, for solving the numericals further. That's why I am explaining you that how we have derived all these dimensional formulas. Now, the next dimensional formula that we are going to discuss is work. वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. ओके, फोर्स को मैं लिख सकता हूं मास इंटू एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट को हम डिनोट करते हैं एस से, राइट. मास के लिए मैंने लिख दिया कैपिटल एम. एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला हमको पता है दैट एल टी इनवर्स स्क्वायर. डिस्प्लेसमेंट को हम काय में मेजर करते हैं, एल में. सो दिस विल बिकम एम एल स्क्वायर टी इनवर्स स्क्वायर. सो द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क विल बी एम एल टू T inverse square. This will be the dimensional formula of work. Now, while talking about the units of work, what do we get? We will get FPS unit as, FPS unit में हम मास को मेजर करेंगे पाउंड में, लेंथ को मेजर करेंगे फीट में. सिंस यहाँ पे पावर 2 है तो हमको लिखना पड़ेगा फीट स्क्वायर, देन सेकेंड इनवर्स स्क्वायर. दिस विल बी द FPS यूनिट ऑफ वर्क. सिमिलरली सीजीएस की बात कर ले तो ये हो जाएगा ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर. सिमिलरली इट विल बिकम किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर इनवर्स स्क्वायर. एंड द एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज जूल. स्टूडेंट्स, यू हैव टू keep it in mind that the SI unit of work is joule. Okay, so this is the formula, the dimensional formula and the units of work. Okay, I hope it is clear to all of you. Now the next thing that we are going to study is energy. The next topic that we are going to study is energy. Okay, energy को हम कैसे डिफाइन करते हैं? The capacity to do work is called energy. ठीक है, आपकी वर्क करने की जो कैपेसिटी होगी दैट इज कॉल्ड द एनर्जी. तो यहां से हमको क्या समझ में आता है कि जो वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वही एनर्जी का भी डायमेंशनल फॉर्मूला होगा, और जो वर्क की यूनिट होगी वही एनर्जी की भी यूनिट होगी. ओके, सो द यूनिट ऑफ एनर्जी विल बी जूल, एसआई यूनिट, और एफपीएस सीजीएस एमकेएस भी ऐसे ही निकलेंगी जैसे हमने वर्क की निकाली थी. और जो वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वही एनर्जी का भी डायमेंशनल फॉर्मूला होगा. इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? Now the next topic that we are going to study is torque.
टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। वेयर डू वी यूज द वर्ड टॉर्क? जब भी हम रोटेशनल मोशन की बात करते हैं और रोटेशनल मोशन में किसी बॉडी पर कोई फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, तो उस समय उस जो फोर्स होगा उसको हम बोलते हैं टॉर्क। दैट वी विल स्टडी इन डिटेल इन योर चैप्टर 9, दैट इज द रोटेशनल मोशन। ओके, but just for now understand it like this only कि whenever we talk about the force acting in the rotational motion, then that kind of force is said to be torque. Okay, फोर्स को मैंने लिख दिया मास इनटू एक्सेलरेशन, डिस्टेंस के लिए मैंने लिख दिया x, राइट? डिस्टेंस को हम x से डिनोट करते हैं, लेट। मास के लिए हम लिख सकते हैं कैपिटल M। एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला वी नो दैट इट इज LT इनवर्स, and distance के लिए again I have written L. So the dimensional formula of torque will become ml square T inverse square. This is the dimensional formula of torque. Okay, students? Now talking about its unit, what we will get? FPS यूनिट ऑफ टॉर्क विल बी, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा m1l2 t टू द पावर -2। ओके, इसका यूनिट्स हो जाएंगी पाउंड, फीट स्क्वायर, सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। ओके, CGS यूनिट हो जाएगी ग्राम, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। MKS यूनिट हो जाएगी किलोग्राम, मीटर स्क्वायर, सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। एंड while talking about the SI unit of torque, so the SI unit of torque will become, फोर्स की SI यूनिट क्या होती है? न्यूटन, और डिस्टेंस की SI यूनिट क्या होती है? मीटर। सो टॉर्क की SI यूनिट हो जाएगी न्यूटन मीटर। ओके, so this will be the formula, this will be the dimensional formula, and it will be the units of torque. I hope it is clear to all of you. Now the next that we are going to discuss is impulse. The next topic that we are going to study is impulse. तो पहले हम समझ लें कि impulse होता क्या है। So impulse is just that when the force act on a body for a very short period of time, then that force is called impulse force. Okay, for example, when you play cricket, then if you hit the ball, then the time of contact of bat and ball is very less, है ना? The force acting by the bat on the ball, उसका जो time duration होता है that is very less, है ना? So whenever the force act on a body for a very short interval of time, then the force applied by that body on the object is called impulsive force. Okay, so force का dimensional formula होता है impulse का dimensional formula होता है force into time. Okay, this is the फॉर्मूला ऑफ इम्पल्स। फोर्स को हम लिख सकते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन, टाइम के लिए मैंने लिख दिया स्मॉल टी। मास को हम लिखेंगे कैपिटल M, एक्सेलरेशन के लिए लिखेंगे हम LT इनवर्स स्क्वायर, और टाइम के लिए हम लिखेंगे कैपिटल T। सो इट विल बिकम, यहां पे T की पावर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब क्या है? +1, and -2 + 1 is equal to -1. Okay, so we have written -1 here. Okay, so it will become m1 l1 t to the power -1. I hope it is clear to all of you. Now by talking about the FPS unit, so इसकी FPS unit क्या हो जाएगी? पाउंड, फीट,
सेकेंड इनवर्स, ओके। सीजीएस की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स। सिमिलरली एमकेएस की अगर हम बात करें तो किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स। और एसआई यूनिट की अगर हम बात करें तो एसआई यूनिट हो जाएगी फोर्स का टाइम, फोर्स की एसआई यूनिट होती है न्यूटन और टाइम की एसआई यूनिट होती है सेकेंड। तो इस इंपल्स की एसआई यूनिट हो जाएगी न्यूटन इनटू सेकेंड। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस विल बी द फॉर्मूला, दिस विल बी द डायमेंशनल फॉर्मूला and it will be the units of impulse. I hope it is clear to all of you. Now the next thing that we are going to study is pressure. The next thing that we are going to study is pressure. Okay, pressure का फॉर्मूला होता है pressure is equal to force upon area, है ना। लाइक अगर आप किसी पर्टिकुलर एरिया पर फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो उसको हम क्या बोलेंगे कि हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं ना। अगर मैं बोलूं कि मैं आपको सिर्फ इतने से एरिया पे फोर्स अप्लाई करना है, इसका मतलब क्या कि जब आप सिर्फ इतने से एरिया पर फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो दैट इज कॉल्ड दैट यू आर अप्लाइंग द प्रेशर एट दिस पॉइंट। ओके, सो प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स के लिए फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला हमको पता है, दैट इज ml t इनवर्स स्क्वायर, राइट। एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है l स्क्वायर, ये l से l कैंसल, सो व्हाट डू यू गेट, यू विल गेट m l इनवर्स t इनवर्स स्क्वायर। सो दिस विल बी द फॉर्मूला, this will be the dimensional formula of pressure. Okay, now इसकी यूनिट्स की बात कर लेते हैं। तो यूनिट्स क्या हो जाएंगी, एफपीएस में हो जाएगा पाउंड फीट इनवर्स सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। ओके, पाउंड फीट इनवर्स सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। नाउ सीजीएस में हो जाएगा ग्राम सेंटीमीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। ओके, एम के लिए मैंने लिख दिया ग्राम, लेंथ के लिए मैंने लिख दिया सेंटीमीटर और टाइम के लिए लिख दिया सेकेंड। सिमिलरली एमकेएस की अगर हम बात करें तो इट विल बिकम किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। नाउ एसआई यूनिट की अगर हम बात करें तो प्रेशर की एसआई यूनिट होती है, प्रेशर की एसआई यूनिट हो जाएगी पास्कल, और यू कैन से दैट फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन, अपॉन में एरिया की एसआई यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो SI unit of pressure can be called as Pascal, and which is denoted by PA, and its SI unit will be Newton meter square. Okay, students. So this is the formula. This will be the dimensional formula, and these are the units of pressure. Now, the next topic that we are going to study is पावर। पावर का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन में टाइम। ओके, वर्क को हम लिख सकते हैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। ओके, कैन आई राइट दिस वर्क एज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट? यस, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड द फॉर्मूला ऑफ वर्क, है ना। वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा ml t इनवर्स स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट के लिए मैंने लिख दिया l अगेन, एंड टाइम के लिए मैंने लिख दिया t। ओके, अब जब ये t ऊपर जाएगा तो इट विल बिकम m
L into L, this L and this L, it will become L square and t to the power -2 plus 1 क्या हो जाएगा? -1. So this will be the dimensional formula of power. Okay students, I hope it is clear to you. This is the formula and this will be the dimensional formula of power. While talking about its unit, so what we will get? मास के लिए हम लिखेंगे पाउंड, लेंथ के लिए हम लिखेंगे फीट, उसकी पावर 2 है तो स्क्वायर लगा दिया, सेकेंड इनवर्स. ओके, दिस विल बी द एफपीएस यूनिट ऑफ पावर. सीजीएस यूनिट हो जाएगी ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स. ओके, नाउ एमकेएस की अगर हम बात करें, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स. एंड एसआई यूनिट ऑफ पावर इज वॉट. पावर की एसआई यूनिट होती है वॉट. ओके, सो दिस विल बी द फॉर्मूला, द डायमेंशनल फॉर्मूला एंड द यूनिट्स ऑफ पावर. नाउ द नेक्स्ट दैट वी आर गोइंग टू स्टडी, the next topic that we are going to study is surface tension. Okay, the formula of surface tension is force acting per unit length. What is the difference between pressure and surface tension? प्रेशर का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर एरिया पे कोई फोर्स अप्लाई करना, और टेंशन का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर लेंथ पर कोई फोर्स अप्लाई करना. ओके, सो फोर्स को मैंने लिख दिया मास इनटू एक्सेलरेशन. लेंथ के लिए हम लिखेंगे स्मॉल एल या जो भी हम लिखना चाहें. नाउ एम के लिए मैंने लिख दिया कैपिटल एम. एक्सेलरेशन के लिए लिख दूंगा एल टी इनवर्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय लेंथ के लिए हम लिखेंगे कैपिटल एल. एल से एल कैंसल, व्हाट डू वी गेट? वी विल गेट m1 L0 T inverse square. So this will be the dimensional formula of surface tension. Okay, now while talking about its unit, what do we get? FPS unit हो जाएगी पाउंड. Since L की पावर 0 है तो हम लेंथ के लिए फीट नहीं लिखेंगे. What do we get? सेकेंड इनवर्स स्क्वायर. सीजीएस यूनिट हो जाएगी ग्राम सेकेंड इनवर्स स्क्वायर. एमकेएस यूनिट हो जाएगी किलोग्राम सेकेंड इनवर्स स्क्वायर. एंड द एसआई यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन विल बी, फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है? न्यूटन. और लेंथ की एसआई यूनिट होती है मीटर. So the SI unit of surface tension will be Newton per meter. Okay, so this will be the formula, the dimensional formula and the units of surface tension. Okay, now the next topic that we are going to study is strain. स्ट्रेन का मतलब होता है कि जब भी आप किसी चीज पर कोई फोर्स अप्लाई कर देते हो तो उसमें उसके शेप में कुछ चेंज हो जाता है. सपोज आई हैव टेकन अ कार्डबोर्ड बॉक्स, है ना, अपने कार्डबोर्ड का एक बॉक्स लिया और उस पर एक जोर से प्रेशर अप्लाई किया या फोर्स अप्लाई किया, क्या होगा? उसका जो शेप है वो चेंज हो जाएगा, राइट? सो द फोर्स अप्लाइड ऑन दैट ऑब्जेक्ट टू चेंज इट्स शेप इज कॉल्ड स्ट्रेन. एंड द स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है चेंज इन लेंथ अपॉन में, वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस इन डिटेल. ओके, यहाँ पे लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट और भी डायमेंशंस आ जाते हैं, बट वो आपको नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ना है. अभी के लिए आप सिर्फ इतना समझ लीजिए दैट स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ. चेंज इन लेंथ की अगर हम बात करें
तो इसका मतलब क्या कि पहले कुछ लेंथ होगी और वो चेंज होकर दूसरी कुछ हो गई होगी, तो हमने मान लिया L2 माइनस L1, यही हुआ होगा लेंथ में चेंज, राइट। L2 विल बी द फाइनल लेंथ एंड L1 विल बी द इनिशियल लेंथ, और ओरिजिनल लेंथ हमने मान ली उसकी L1। तो जब हम बात करेंगे L2 माइनस L1 की, इसका मतलब क्या कि पहले कुछ लेंथ थी, वो चेंज होकर कुछ और किसी और लेंथ में कन्वर्ट हो गई, राइट। सो इसका मतलब क्या, अल्टीमेटली जो आपको आंसर मिलेगा इट विल बी एल ओनली। ऐसा तो नहीं होगा कि लेंथ में से लेंथ माइनस हुई तो मास में कन्वर्ट हो गई, या लेंथ में से लेंथ माइनस हुई तो वो टाइम में कन्वर्ट हो गई। नो, इट विल रिमेन लेंथ ओनली। सो एल माइनस एल इज इक्वल टू एल ओनली, ओके। और यहां पर भी एल आ जाएगा एंड एल से एल कैंसल, you will get 1 here. So what will be the dimensional formula of strain? The dimensional formula of strain is m0 l0 t0, okay. It is a dimensionless quantity. Strain is a dimensionless quantity since it does not have any dimension, so it does not have any unit as well. ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनका कोई डायमेंशन नहीं होता है, उनकी यूनिट्स भी नहीं होती है, ओके स्टूडेंट्स। सो स्ट्रेन का फॉर्मूला, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया m0 l0 t0, दैट इज इट इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, एंड सिंस इट इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, सो इट्स यूनिट इट डज नॉट हैव एनी यूनिट। नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज ओके, द नेक्स्ट इज स्ट्रेस। स्ट्रेस का मतलब होता है जब आप किसी पर्टिकुलर एरिया पर कुछ फोर्स अप्लाई करते हो, तो दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस, ओके। स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन में एरिया, ओके। फोर्स के लिए हम लिख देंगे मास इनटू एक्सेलरेशन के लिए हम लिखेंगे LT इनवर्स स्क्वायर, राइट। m LT इनवर्स स्क्वायर, दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स। एरिया के लिए हम लिखेंगे L स्क्वायर, स्क्वायर से L कैंसल, व्हाट डू वी गेट, m1 L माइनस 1, ये L ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, एंड T माइनस 2। सो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्ट्रेस, ओके। While talking about its units, what do we get? The FPS unit of stress will be pound, feet inverse, second inverse square. CGS unit will become gram, centimeter inverse, second inverse square. MKS unit will become kilogram, meter inverse, second inverse square, and the SI unit of stress will become, फोर्स की SI यूनिट होती है न्यूटन और एरिया की SI यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, ओके। सो स्ट्रेस की SI यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ओके स्टूडेंट्स। द SI यूनिट ऑफ stress will be Newton per meter square. Now the next thing that we are going to study is एंगल, ओके। एंगल का फॉर्मूला होता है एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन में रेडियस, ओके। एंगल का फॉर्मूला होता है आर्क अपॉन रेडियस। अब आई विल आस्क यू कि आप आर्क को किस में मेजर करोगे? यू विल मेजर, इफ आई टेल यू अबाउट द आर्क, तो हम आर्क के बारे में यही कहेंगे कि 5 सेंटीमीटर की आर्क ड्रॉ करो, 6 सेंटीमीटर की आर्क ड्रॉ करो। इसका मतलब क्या, आर्क इज बेसिकली मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ लेंथ ओनली। और रेडियस के लिए भी हम क्या लिखेंगे, एल, एल से एल कैंसल, व्हाट डू वी गेट, m0 l0 t0। इसका मतलब क्या, एंगल इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। अब सिंस इट इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, तो क्या ऐसा होगा कि इसकी यूनिट्स नहीं होंगी? सो द आंसर इज
No, it has units, okay? Angle is the only physical quantity which is dimensionless, but in spite of being dimensionless, it has some units. और हमने पढ़ा है कि एंगल की यूनिट होती है रेडियन एंड स्टेरेडियन. तो स्टूडेंट्स कीप इट इन माइंड, ओके? Mark it star, ठीक है? Keep it in mind that angle is the only physical quantity which is dimensionless, but still it has some unit, that is the radian and the steradian, okay? Radian is the SI unit of plane angle and steradian is the SI unit of solid angle. Now the next one that we are going to study is frequency. Frequency is the reciprocal of time period. Frequency is the reciprocal of time period, okay? So ये क्या हो जाएगा, ये t ऊपर चला जाएगा, है ना? इसको हम लिख सकते हैं 1/t और ये t ऊपर चला जाएगा तो it will become m0 l0 t inverse. So this will be the dimensional formula of frequency. Frequency की FPS, CGS, MKS और SI. अगर हम इन चारों यूनिट्स की बात करें तो फ्रीक्वेंसी की चारों यूनिट्स क्या हो जाएंगी? फ्रीक्वेंसी की अगर हम FPS, CGS और MKS यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट हो जाएगी सेकेंड इनवर्स, ओके? और SI यूनिट की अगर हम बात करें तो इसकी SI यूनिट होती है हर्ट्ज, HERTZ. The SI unit of frequency is hertz. So today we have discussed so many dimensional formulas of so many physical quantities. The further physical quantities, the further dimensional formula of the physical quantities we will discuss in our next class. Okay, thank you students.